गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और मैं पहले ही बता दूं कि बैकग्राउंड वॉइसेस के लिए आई अपोलोजाइज़, बिकॉज हमारी तरफ बहुत सारे जानवर आ चुके हैं, तो हो सकता है किसी कोई आवाज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करे। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं किसी ऐसे टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड करूं जहां ये जानवर की आवाज़ ना आए, लेकिन बहुत ज़्यादा आ रही है। बहरहाल रीडिंग करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक डिफरेंट है। आज का टॉपिक जो है वो मैं आपके लिए कर रही हूँ, यानी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट यू, हाउ डू दे टेक यू। यानी लोग आपको किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं। जब उनकी आपसे पहली मुलाकात होती है तो वो आप में क्या नोटिस करते हैं, तमाम चीज़ें। और डेफिनेटली ये आपकी अपनी पर्सनालिटी को रिवील करेगा, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जब कभी आप ये जानना चाहेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये आपके उस वक्त के टाइम से, उस वक्त की सिचुएशन से मैच करेगी। ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। ऑलराइट। मैं हमेशा बताती हूँ, जब भी मैं वाइस वर्सा डेक यूज़ कर रही होती हूँ तो मैं बता देती हूँ कि ये फ्रंट बैक कार्ड्स होते हैं, तो देखने वाले व्यूअर्स जो हैं वो कंफ्यूज ना हो जाएं। लेट्स सी, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि आप किस तरह के पर्सन हैं। ऑलराइट। स्पिरिट, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर, ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए। मेरे व्यूअर किस टाइप की पर्सनैलिटी हैं, व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सन यू आर। प्लीज़ हमें बताइए कि किस तरह की पर्सनालिटी है मेरे व्यूअर की। गिविंग अ गुड शफल, ताकि हमें अच्छी एनर्जी मिले, अच्छे कार्ड्स मिलें, और हम जानते हैं कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है। सबसे पहला कार्ड, और राइट, द लवर्स। ओके, जेमिनाई एनर्जी। लेट्स हैव इट दिस वे। जेमिनाई। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। द मून, पाइसीज। मून के लिए वैसे तो ये वाटर साइन है, बहुत सारे लोग इसको कैंसर भी कहते हैं, बट फॉर मी इट इज़ पाइसीज। बहुत मिली जुली जो है वो एनर्जी आ रही है। अभी तक देखा जाए तो एयर साइन और वाटर साइन स्ट्रॉन्ग है। किस तरह की पर्सनैलिटी है आपकी? ओके, दिस इज एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, and one more. Okay, queen of wands. All right, Aries, Leo, Sagittarius, fire sign. ओके, हमारे पास फायर साइन, एयर साइन और वाटर साइन है। हमारे पास अभी तक अर्थ साइन नहीं है। किस तरह की पर्सनैलिटी हैं आप? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैशनेट, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैशनेट, यानी इस तरह के पैशनेट कि जिसका कोई सानी ही नहीं। कुछ करने की ठान लें तो करके ही रहते हैं। जितने खूबसूरत उतने ही कॉन्फिडेंट, यानी कि बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल कहना जो है वो किसी भी तौर से कम नहीं होगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने सबसे ज़्यादा ग्रो तब किया जब आपका आपके सोलमेट के साथ आपका यूनियन हुआ। आपको डे वन से पता था कि आप किसी और के कहने पर कभी भी शादी नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अरेंज मैरिज पर्सन मुझे कहीं से भी नज़र नहीं आ रहे। आपको हर चीज़ें अपनी ही मर्ज़ी की और अपने ही तरीके की करना पसंद है। आपको जो बंदा पसंद आ गया तो आ गया, अगर नहीं आया तो वो कुछ भी कर ले, आपके आगे वो चाहे कुछ भी कर ले, आपको उसको नहीं अपनाना है। दूसरी बात ये कि आपने अपने बिल्कुल ही एक ऑपोजिट, यानी कि बिल्कुल ही ऑपोजिट पर्सन से मोहब्बत की है, अगर आपने मोहब्बत अब तक कर ली है तो। और अगर नहीं करी तो आप एक ऐसे पर्सन से शादी करेंगे या एक ऐसे पर्सन को ढूंढेंगे, या आपकी लाइफ में अभी आपका एक ऐसा पर्सन है जो कि आपकी वजह से ही थोड़ा सा संभला हुआ है, अदरवाइज़ वो आग का गोला है। और अगर ये आपको पर्सन मिलेगा या मिल गया है तो अभी तक आप कंफ्यूजन का शिकार होंगे कि एक्चुअली ये पर्सन है किस तरह का, क्योंकि
आपको बहुत दफ़ा ऐसा लगता होगा कि ये हर वक्त एक मास्क के साथ एक पर्टिकुलर सी जो है वो एक डिसेप्शन के साथ वो आपके पास होता है, लेकिन फॉर श्योर आपकी ग्रोथ आपके यूनियन में आने के बाद ही है। और शायद आप अपने पार्टनर को भी लेकर आगे बहुत हद तक यूनाइट होकर ग्रो करेंगे। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी पोटेंशियल मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप बहुत करियर ओरिएंटेड पर्सन हैं, और ऐसे करियर ओरिएंटेड होने में जब आप कोई फ़ैसला करते हैं तो वो बहुत आगे तक का और बहुत दूर तक का होता है, जिसमें खाली भला आपका नहीं होता, सिर्फ दूसरों का भी होता है। विद दिस मून कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपके बहुत सारे पैशन को लेकर आपको शायद ख़ुद भी खौफ होता हो। शुरू के वक्तों में जब तक आप उस प्रोजेक्ट को, उस काम को आखिरी हद तक नहीं पहुँचा देते, तो आपको शायद ख़ुद भी यकीन नहीं होता अपने ऊपर कि आप ये काम कर लेंगे, जबकि पूरी दुनिया आपको ये देखकर कहती होगी कि तुम तो ये काम हर हालत में कर लोगी या कर लोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम ये काम ना करो। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। आपकी लाइफ में बहुत सारे फियर्स भी रहे हैं, लेकिन आपने हमेशा उन फियर्स को एक इमोशनल साइड दी है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा मोहब्बत के लिए, लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं। कभी भी कहीं पर बहुत ही ऐसी कोई ऑड सी सिचुएशन हो कि लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हों, तो आप एक ऐसे पर्सन होंगे जो हमेशा आइस ब्रेकिंग का काम करेंगे। आप हमेशा लोगों को कंफर्टेबल फील कराने में सबसे पहला इनिशिएटिव लेते हैं, और शायद वो इसलिए लेते हैं क्योंकि कभी भी लोगों ने आपको कंफर्टेबल फील नहीं कराया। इफ़ यू सी दीज टू कार्ड्स, आप देख सकते हैं कि 2 कलर के डॉग्स हैं। टर्टल की तरह आपकी लाइफ इतनी स्लो मूव करती है, इतना बड़ा मून नज़र आ रहा है, बहुत डिप्रेशन होता है, आपको बहुत एंजाइटी होती है, बहुत फियर्स होते हैं, लेकिन आप हमेशा एक रात गुज़र जाती है, और उस रात की तारीकी और उसकी रात की जो डार्कनेस होती है, आप हमेशा इस बिलीव के साथ कि दूसरे दिन तो इसमें लाइट आनी ही है, दूसरा एक नया दिन होगा, और बहुत होपफुल वे में आप लाइफ अपनी आगे लेकर चलते हैं। यू मेक एवरी डे काउंट, आप वो वाले पर्सन हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा, आप हमेशा लोगों को ऑफ़र करने के लिए, मोहब्बत देने के लिए बहुत ओवरफ्लोइंग इमोशन होते हैं। आपके साथ जो भी जुड़ता है वो बस यही समझता है कि यू मेक देम फील होम, चाहे वो आपके मेहमान हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपका कुलीग हो। यू डोंट मेक पीपल फील अनकम्फर्टेबल इन योर कंपनी। आप हमेशा लोगों को चेयर या सीट ऑफ़र कर देते हैं। आप इनफैक्ट आप अपना पोर्शन भी उनको ऑफ़र कर देते हैं, जो आपकी अपनी मेहनत का फल होता है। और मुझे ऐसा बहुत फ़ील हो रहा है कि इसी वजह से यहाँ पर लोग, ये जो मास्क वाला कार्ड आया है, आपके बहुत से लोग जो हैं वो आपका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। जिस मोमेंट पर आपको ये एहसास होता है कि अब मैं भी दुनिया की तरह, दुनिया ही की तरीके से डील करूँगा या करूँगी, तब तक लोग आपका फ़ायदा उठा चुके होते हैं। अब ऐसा फ़ील हो रहा है, मुझे करंट एनर्जी फ़ील होती है। पहले आप बहुत कुछ देखते हुए भी, जैसे कहते हैं ना कि आंखों देखी मक्खी निगल लेना, काफ़ी ख़राब मिसाल है, लेकिन ये कि ऐसा भी आपने किया है कि आपका राइट होता था, आपका हक होता था, आप डिज़र्विंग होते थे। इवन देन लोगों ने आपसे वो चीज़ें, आपकी बनाई हुई, आपकी मेहनत की, छीन ली, ग्रैब कर ली, स्नैच कर ली, और आपने आंखों देखा ये होने दिया। अब आप बहुत, मुझे कॉन्फिडेंट और बहुत ही क्वाइट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि जिसने भी आना होगा वो आएगा, और जिसने भी जो मुझसे फ़ायदा उठाना है वो मेरे सामने आए। मैंने किसी की तरफ अप्रोच नहीं करना। यहाँ पर आंखें खुली हुई हैं और इधर आंखें बंद हुई हुई हैं। और मैं एक बड़ी स्पेशल चीज़ आपको दिखाऊं, आप जस्ट चेक करें कि इस एक बंदे के ऊपर कितनी सारी रूट्स जो हैं वो चिपकी हुई हैं। यानी कि मुझे ऐसा कॉन्फिडेंटली फ़ील हो रहा है कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि लोग जो हैं वो अपनी जड़ों को आपके साथ एसोसिएट करना इसलिए समझते हैं कि आपके साथ जुड़ गए तो उनकी भी ग्रोथ है, जबकि आप बहुत फ्रेजाइल पर्सन हैं। लेकिन आप, देखा जाए तो लोगों को ऐसे नज़र आते हैं जैसे चट्टान, पहाड़, और उसके अंदर भी एक फ़ीमेल का इमेज, लेकिन आप हैं बहुत फ्रेजाइल। आपने बहुत दुख देखे हैं, बहुत परेशानियां देखी हैं, और यही खौफ आपका बार बार, आपको जब आपको बहुत कॉन्फिडेंटली किसी डिसीजन मेकिंग का टाइम होता होगा, तो आप बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा एंजाइटी और बहुत सारे आप अपहीवल आ जाता होगा। आपको बार बार लगता होगा यार हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं हर वक्त हमेशा ही मैं लेट डाउन करूं अपने आप को, हमेशा मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट रौदरी जाए, हमेशा मेरे साथ यही हो, मैं ही क्यों अपनी इमोशनल साइड हमेशा अवेलेबल रखूं। लेकिन यहाँ पर
आपको हर डिसीजन में सबसे पहले आप इमोशनल होकर सोचते हैं, आप चाहे कितने भी प्रैक्टिकल हो। जबकि लाइफ में आपके बड़े प्रैक्टिकल सिचुएशंस आई, आपके सामने सब कुछ खुल के सामने आ रहा था, बट इवन देन आपने उसको बहुत ही इमोशनल वे में डील किया। तो किस तरह के आप पर्सन हैं, अगर मैं इस पूरी रीडिंग को इस वक्त कंक्लूड करूं तो एज अ पर्सनैलिटी आप मुझे बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, बहुत ही ओवरफ्लोइंग इमोशनल पर्सन और बहुत ही ज़्यादा फियरफुल भी, यानी कि आप खौफज़दा भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। बचपन से लेकर आज तक आपने बहुत डर डर के सब चीज़ें की हैं। किस्मत ने आपका साथ दिया क्योंकि आप इनोसेंट हैं, इसलिए ऊपर वाला आपके साथ रहा। अदरवाइज़ अगर आप अपने उस फियर पे कमांड ना हासिल करते तो शायद आज आप वहाँ ना होते जहाँ पर आप हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ होगा बचपन में आपके साथ, मैं लिटरली देख सकती हूँ कि आप अंदर ही अंदर लिटरली हिचकियों से और आपकी रो रो के गिग्गी बन जाती होगी, लेकिन सामने वाला आपको, अभी आप देखें ये ओवरफ्लोइंग इमोशन पे भी जो लेडी खड़ी हुई है वो पत्थर के फ्लो पे खड़ी हुई है और पत्थर की तरह है, और उसके साथ एक पिजन है, यानी कि और वहाँ पे भी वो खुद एक पत्थर और एक चट्टान होने के बावजूद वो कीचड़ के में उगने वाले कमल के फूलों को ग्रोथ दे रही है। तो आप ये सोचिए कि आपके अंदर कितने घाव होंगे जो आपने दूसरों को कितना ज़्यादा नरिश किया है, कितना ज़्यादा अपने, जैसे मैं कह रही थी ना शुरू में कि अपने हिस्से का निवाला भी जो है ना, अपने मुंह का निवाला भी आपने लोगों को दिया है, अपने लिए बहुत कम सोचा है। लेकिन अब मुझे आप बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैं ये देख सकती हूँ कि अगर आप अभी ऑफिशियली रिलेशनशिप में नहीं है तो आपका बंदा आपको जो है ना बहुत यूज़ करता है। आप अपने सोलमेट से ही यूनाइट या यूनियन में आएंगे, ये तो बात कंफर्म है। आप ऐसे बंदे मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहे कि जिसको खूंटे से बांध दिया जाए और बोल दिया जाए तुम इससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो। या तो अगर आपकी शादी किसी ऐसे बंदे से हो गई है तो यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट राइट पार्टनर, चाहे आपकी शादी क्यों ना हो गई हो। आपके जहन में कोई है और आपके दिल में कोई है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपनी मर्ज़ी से ही आप अपने मनपसंद आदमी, चाहे वो आग का गोला ही क्यों ना होगा ना, उसको आप शादी कर लेंगे। लेकिन अगर कोई ढूंढ के आपको हीरा भी ला कर देगा, आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़े से आप समझ लीजिए कि आप मुझे थोड़े से अपनी मर्ज़ी चलाने वाले, जो थोड़े से नहीं बल्कि काफ़ी ठीक ठाक अपनी मर्ज़ी चलाने वाले नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं कि जब लोग आपको पहली दफ़ा देखते हैं तो उनके ऊपर क्या इम्प्रेशन पड़ता है। योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन पीपल। लेट्स सी योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन पीपल। ऑलराइट, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओहो, अच्छा भाई, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, ये कार्ड मुझे इस वक्त यहाँ पर परेशानी वाला नहीं लग रहा। मैं इसकी अभी मीनिंग आपको रिवील करती हूँ। ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नंबर 3, दिस इज एम्प्रेस। ऑलराइट, वेरी नाइस, बड़े अच्छे जा रहे हैं जनाब। और एक और ये कार्ड पुल हुआ है, 9 ऑफ नंबर 9 है ये, एंड दिस इज जस्टिस। ऑलराइट, चलिए ये आगे पीछे के कार्ड्स हैं तो थोड़े और कंफ्यूज कर देते हैं। मुझे ये किंग ऑफ सॉर्ड्स लग रहा था, लेकिन अब मुझे इसके तराजू नज़र आए। 1 मोर कार्ड। लोग आपको देखकर सबसे पहला इम्प्रेशन क्या लेते हैं? ऑलराइट, क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, सॉरी, इट्स 3 ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स मैंने क्यों कहा, आई हैव नो आइडिया, बट ये लेडी मुझे यहाँ पर बिल्कुल क्वीन ऑफ कप्स लग रही थी अगर आप कार्ड को देखें। बट दिस इज़ बेसिकली 3 ऑफ कप्स। ओके, हाँ जी, लोग जब आपसे मिलते हैं तो सबसे पहला इम्प्रेशन क्या लेते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसा है या नहीं, क्योंकि अब जो मैं बात कहने वाली हूँ वो मुझे तो अपने एंड पर बहुत कॉन्फिडेंट हूँ मैं बात कहने में। लोग जब आपको पहली दफ़ा आपसे मिलते हैं वो पहली दफ़ा में ही असेस कर लेते हैं कि इस बंदे से या इस बंदी से टकराना आसान बात नहीं है। ये ऑलरेडी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आप देखें यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स है, ये कोई मामूली कार्ड नहीं होता, ठीक है। बहुत परेशान इंसान, बड़ा ही जिसे कहना चाहिए तकलीफ़ें बर्दाश्त की हुई, डे 1 से स्ट्रगलर, फाइटर, वॉरियर, और बड़े से बड़ा मर्द भी आपके सामने आता है ना, अगर आप मेल भी हैं
कोई तगड़ा किस्म का मर्द भी अगर आता है ना तो आपके आगे सरेंडर कर देता है और ढेर हो जाता है, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी इम्प्रेसिव है कि मर्द भी जो होते होंगे ना, जो आपके मेल कुलीग्स होंगे या इनफैक्ट आपका जो मेल पार्टनर भी होगा अगर आप फीमेल हैं, और अगर आप मेल हैं तो आपके जो सिबलिंग्स होंगे या आपके जो बॉस होंगे, मैं उनके लिए भी कह दूँ, ये कार्ड अगर देखा जाए तो नेगेटिव रीडिंग में या रीडिंग के अंदर ये नेगेटिव कार्ड होता है, बहुत सोचों का कार्ड होता है, बहुत अबेंडेंस और सैबोटैज होने का कार्ड होता है। लेकिन इस वक्त जो मैं देख रही हूँ, कि लोग आपको कैसे लेते हैं। लोग आपको पहली दफ़ा में ही समझ लेते हैं कि इसका कोई क्या बिगाड़ेगा, ये तो वैसे ही इतने घाव खाया हुआ इंसान है कि इसके साथ आप क्या बुरा करेंगे। इसको हर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में सरवाइव करना आता है। यू आर एन एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट सर्वाइवर, और ऐसे सर्वाइवर के साथ लोगों को पहली दफ़ा में ही पता चल जाता है कि इससे अगर टकराए तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसका तो कुछ जाएगा ही नहीं, इसको तो लड़ना, हालात को फेस करना और गुजरना आता है। और इसी स्पिरिट की वजह से आपने खाली अपने आप को ही नहीं, आपने ऐसे लोगों की जिम्मेदारियां उठाई हैं जो आपके हिस्से की भी नहीं थी, और आप टिल डेट फ्रॉम दैट डेट टू डेट आप अब तक ऐसी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। और आपने ऐसे वक्तों में फ़ेम हासिल किया है जब लोग सोच भी नहीं सकते थे। लोग आपको देखकर शायद आपको बुली करते हों, लेग पुलिंग करते हों कि कहीं ना कहीं आप अपने ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने ऐसी फ़ेम हासिल की है जो कि अकेली जंग लड़ना, अकेले हाथ से सब कुछ सामना करना और सब कुछ जीतना, एंड यू आर ऑल अलोन। आपने निहत्ते होते हुए भी लोगों के ऊपर यही इम्प्रेशन सबसे पहला पड़ता है, लोगों को आप इंस्पायर करते हैं। इन शॉर्ट, शायद ऐसा होता होगा कि लोग पूछते होंगे कि भाई तुम ये सब कैसे कर लेते हो, या तुम ये सब कुछ कैसे कर लेती हो, तो आप शायद लोगों को ये कहते होंगे कि भाई हालात सब कुछ सिखा देते हैं, सब कुछ सिखा देते हैं। लोग आपको बहुत प्रेज़ करते हैं, बहुत सारे लोग आपको बोलते नहीं होंगे। आप ड्रेसिंग सेंस में बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, आपकी ड्रेसिंग सेंस लोगों को बहुत इंस्पायर करती है। मुझे पता नहीं क्यों स्ट्रांगली यहाँ पर ये आ रहा है कि आपकी पर्सनालिटी इस हद तक स्ट्रांग है कि कुछ लोग जेलसी, क्या एनवी में या कॉम्प्लेक्स में आके लोग आपको कुछ बोलते नहीं हैं। एंड मैंने अभी थोड़े दिनों पहले मैं एक बुक पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो लोग आपको देखने के फ़ौरन बाद कोई कॉम्प्लीमेंट ना देना तो समझ जाएगा आपको उनके कॉम्प्लीमेंट की नीड ही नहीं थी, बिकॉज दे नो कि हम अगर इसको क्या कहेंगे, ये तो है ही इतना हसीन और है ही इतनी खूबसूरत या इतने खूबसूरत। तो लोग ये सोच के आपको शायद कॉम्प्लीमेंट देते ही नहीं होंगे, और आप हमेशा ये कंफ्यूज होते होंगे कि क्या मैं अपीलिंग नहीं लग रहा या लग रही, क्या मैं इम्प्रेसिव नहीं लग रहा या लग रही। लेकिन बिलीव मी, लोगों का फ़र्स्ट इम्प्रेशन आपके ऊपर यही आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे यही पड़ता है। लोग आपकी ब्यूटी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंस्पायर हैं। अगर आप मेल हैं तो आपकी खूबसूरती से, आपकी हाइट, बिल्ड, ड्रेसिंग सेंस से, और अगर आप लेडी हैं तो डेफिनेटली मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि जो लेडीज़ हैं उनको एंकलेट पहनने का बहुत शौक़ है, मुझे बहुत शौक़ है, और यहाँ एंकलेट बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। आप कोई स्पेशली सर पे कोई क्राउन या कोई टर्बन्स, और जो मेल हजरात हैं वो कोई टर्बन पहनते होंगे, टोपी पहनते होंगे, अपने हेयर स्टाइल को बहुत कैरी करते होंगे। बट एम्प्रेस इज़ एम्प्रेस इज़ एवरीथिंग, वेरी हार्वेस्टिंग, ग्रोथ ओरिएंटेड, वेरी ब्यूटीफुल। लोगों को ये भी पता है, आपका पहला इम्प्रेशन लोगों पे ये भी पड़ता है कि ये जो बात कहेगा या कहेगी खरी और खोटी। कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई हिपोक्रेसी नहीं। इससे बात करने में फ़ायदा ये है कि ये कोई बटरिंग पॉलिश नहीं करता या करती, दो टोक बात करेगी, इंसाफ से काम लेती है। आप बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान हैं। पहला और बहुत सारे इम्प्रेशन में से एक इम्प्रेशन ये कि लोग आपको देखते हैं कि बहुत अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला, जस्टिस करने वाला है। इसीलिए आज तक आपके बहुत लिमिटेड दोस्त होंगे, और वो दोस्त आपके साथ अब तक इसी वजह से हैं कि वो आपको हमेशा अपनी अच्छी साइड इसीलिए बताते होंगे बिकॉज़ आपका ऑरा और आपकी एनर्जी ऐसी है जो कि लोगों को पीस देती है। अगर आप गौर से देखें तो इस लेडी के कप में सिर्फ पिजन्स और वाइट बर्ड्स निकल रही हैं, विच इज़ अ सिंबल ऑफ पीस। और आप लोगों को लाइफ इंजॉय करने की रेज देते हैं, होप देते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। तो लोगों के ऊपर आपका पहला इंप्रेशन क्या पड़ता है?
वो मैंने सब बता दिया। कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे मर्द हो या औरत। आपने बहुत सर्वाइवल लाइफ गुजारी है और आपने ये सब कुछ अपने बलबूते पे हासिल किया है, जिसकी वजह से आप लोगों को इंस्पायर करते हैं। आप अपनी ब्यूटी, अपनी अपीयरेंस की वजह से बहुत अपीलिंग हैं। अपने ट्रेड्स की वजह से, अपने फ़ैसलों की वजह से आपकी बहुत इज्जत होती है, जिसकी वजह से लोग भी आपसे फ़ैसले की उम्मीद रखते हैं। और आप अपने दोस्तों के लिए बहुत कुछ करने वाले होंगे। वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने मुंह का निवाला भी लोगों को दे दे, यानी कि पूरी की पूरी सेविंग्स किसी को दे देता होगा, कोई ऐसा इंसान है। ठीक है ना। नाउ लेट्स सी कि आपकी पर्सनालिटी जैसे मैंने बताई है। अब मैं जो लाइन, ये सरप्राइज़ लाइन है और ये मैंने टाइटल में भी रिवील नहीं की, क्योंकि मुझे लगा थोड़ा सा सरप्राइज़ एलिमेंट रखना चाहिए। थंबनेल में भी मैं मेंशन नहीं करूँगी, जो रीडिंग एंड तक देखेंगे उन्हीं के लिए सरप्राइज़ होगा। अब मैं यहाँ पर वो रीडिंग डिक्लेयर करने वाली हूँ या रिवील करने वाली हूँ कि ये तो जनरल लोग हैं जो आपके बारे में ऐसा इम्प्रेशन लेते हैं। अब जो पर्सन आपकी लाइफ में एज अ लवर है, चाहे वो हस्बैंड है, फियांसे है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आपका जो पार्टनर है, उसके ऊपर आपका क्या इम्प्रेशन है। ठीक है, लेट्स सी आपके पार्टनर के ऊपर आपकी पर्सनालिटी का क्या इम्प्रेशन है। बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि जिस तरह के कार्ड्स आए हैं वो अब मज़ीद कोई नेगेटिव कार्ड आपकी पर्सनालिटी का आएगा। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हमारे पास आ चुका है, जो कि एयर साइन है, सॉरी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ऑलराइट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यिंग एंड यांग इसके हाथ में है। ओके, 9 ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल, और बंदा भी बना हुआ है इसके ऊपर। 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, 1 मोर कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आपके लवर के ऊपर, अब आप अपने कैरेक्टर को खुद अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, आपके लवर के ऊपर आपका क्या इम्प्रेशन है। आप अपने लवर के लिए एक मिस्ट्री हैं। आपके लवर को आपके साथ रहते हुए ऐसा फील होता है कि आप उनको घास नहीं डालते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास बहुत सारी सोचें हैं। आपकी सोचों को, आपकी रूह को अब तक किसी ने हील नहीं किया। आपके दुख को आज तक आपका पार्टनर भी हील नहीं कर सका, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ हैं तो, आपके लवर आपके साथ हैं तो, लेकिन आपको वो हील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको अपने जितने भी ज़ख़म हैं वो ऐसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर गॉड फॉरबिड, ये बहुत स्पेसिफ़िक बात है, मैं मिसाल ये के तौर पे कह रही हूँ, अगर आपके पेरेंट्स बहुत अर्ली एज में चले गए तो आपका लवर आपके लिए पेरेंट थोड़ी बन सकता है, और इस चीज़ का कोई दुनिया में ऑल्टरनेट नहीं होता। तो आपकी ज़िंदगी में जो सोचें हैं ना, जिनकी वजह से आपके हाथ बंध लिए और आपने अपने आप को इमोशनली लोगों के सामने वेलकम करने के लिए अपने आप को रोका हुआ है, आपके लवर के ऊपर ये इम्प्रेशन है कि आप उनको खाते में नहीं डालते। आपके पार्टनर बहुत हद तक आप ही की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत दूर से वो आपको देखकर बहुत प्लीज़्ड हो रहे हैं। इवन वो अपने आप को आपकी तरह का बनाने का बहुत दफ़ा सोच चुके हैं, लेकिन वो नहीं बन पा रहे क्योंकि वो आपकी टक्कर का मुकाबला नहीं कर सकते। यू कैन सी दैट दिस पर्सन हैज़ द वर्ल्ड इन अ यिंग एंड यांग फॉर्म, बट वो नहीं कर सकता, वो आपका सामना, आपका मुकाबला नहीं कर सकता। उस बंदे या बंदी के पास ज़िंदगी में सब कुछ है, सिवाय इसके कि एक कमी है। वो वाली बात है ना कि तेरे बिना ज़िंदगी में कोई शिकवा तो नहीं, ये वो वाली बात है यहाँ पर कि उसके पास सारे कप्स हैं और आप नहीं हैं। अब आप मेल हो या फीमेल, क्यों? क्योंकि आपके बंदे को ये फ़ियर है, उसको ये लगता है कि आप तो इतने मल्टी टैलेंटेड और इतने इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं कि आपको उसकी क्या ज़रूरत, और यही चीज़ आपको इरिटेट करती होगी। ये मैं वो बात बता रही हूँ जो आपके लवर यानी कि आपके पार्टनर सोचते हैं आपके मुतल्लिक। मैं ये कतई नहीं कह रही कि आप ऐसे बंदे हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ये एक सरप्राइज़ रीडिंग है कि आप अपने लवर के ऊपर जो है आपका इम्प्रेशन क्या है। आपके लवर आपको इस तरह देखते हैं,
आप हैं इस तरह के एक एम्प्रेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कि आपकी लाइफ में इतने ऑप्शंस होते हैं, उनको ये लगता होगा कि मैं इसके लिए तो क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो ऑलरेडी इतना जो है वो अबंडेंट पर्सन है, सक्सेसफुल पर्सन है, मैं इसकी लाइफ में आके क्या कौन सा कोहिनूर का हीरा जोड़ दूँगा। और शायद आपको ये बात इतनी इरिटेट करती होगी, आपके पार्टनर शायद आपको इस वक्त शायद उन्होंने कन्फेस नहीं किया है, क्योंकि वो आपको अपने स्टैंडर्ड का, यानी आपके स्टैंडर्ड का अपने आप को नहीं समझते, विच आई कैन फील स्ट्रांगली। शायद वो फाइनेंशियली आपके इक्विवेलेंट नहीं हैं और वो हमेशा एक कन्फ्यूजन और एक साइलेंस का शिकार रहते हैं, आपके ऊपर डिस्क्लोज़ नहीं करते, लेकिन आपके ऊपर उनकी पूरी नज़र है। और वो इस वजह से भी, बिकॉज यहाँ मैं देखिए, मैंने बहुत पहले कहा था जब ये कार्ड आया था क्वीन ऑफ कप्स का, और यहाँ पर ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया है क्वीन ऑफ कप्स का, विच शोज़ दैट यू आर एक्चुअली अ क्वीन ऑफ कप्स। आप हैं बहुत मोहब्बत देने वाले पर्सन, लेकिन आपके लवर के ऊपर, यानी कि आपके पार्टनर के ऊपर ये इम्प्रेशन है कि आप बहुत पिकी और सेलेक्टिव हैं अपनी लव ऑफ़र करने के लिए। आप हर किसी के आगे सामने पेश नहीं हो जाते, आप उसी को अपनी मोहब्बत का कब देंगे, अपनी मोहब्बत उसी बंदे को देंगे जो आपके स्टैंडर्ड्स पर उतरेगा। अब आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इसके लिए मुझको एक बड़ी डिफरेंट सी रीडिंग करनी पड़ेगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इस टॉपिक पे रीडिंग करनी है कि आपके कपल के लिए, आपके लवर के लिए आपके स्टैंडर्ड्स किस तरह के हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके लवर का इम्प्रेशन भी आपके साथ शेयर कर लिया, जो कि एक सरप्राइज़ था। रीडिंग को एंड तक इसीलिए देखिएगा क्योंकि ये आपकी ही रीडिंग है कि लोगों के ऊपर आपकी पर्सनालिटी का इम्प्रेशन क्या पड़ता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी फाइनली कि अगर इस रीडिंग के थ्रू आपके लिए कोई मैसेज है, कोई एडवाइस है, तो वो क्या होनी चाहिए। क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि आपको जो है वो कोई गाइडेंस या एडवाइस की नीड है, लेकिन हमें एंजल से हमेशा अपनी इस्लाह के लिए, अपनी गाइडेंस के लिए, अपने ऊपर वाले से अपनी रहनुमाई के लिए, अवेयरनेस के लिए दुआ मांगते रहना चाहिए। तो प्लीज़, अगर ये आपकी रीडिंग निकली है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने आपकी पर्सनैलिटी के कुछ ट्रेड्स एज एन इम्प्रेशन यहाँ पे रिवील किए हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और उसके ही अकॉर्डिंग हम आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि आपके लिए इस रीडिंग के आंसर में क्या गाइडेंस है। ऑलराइट, 1 2 3, playing it safe. Okay, this is number 6. You need to be very alert and ये एक तरीके से एडवाइस कम, ये रेड फ्लैग ज़्यादा है। आप अगर इस तरह के पर्सन हैं तो मेरा मानना ये होगा कि जो भी कदम उठाएं, देखें यहाँ पे भी एंकलेट पहना हुआ है इसने, जो भी कदम उठाएं सोच समझ के उठाएं, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को एग्जैजरेट ना करें, अपनी स्किल्स को लोगों पे रिवील ना करें। प्ले इट सेफ, दैट मीन्स इट सेज ऑल। प्लेइंग इट सेफ, आप कुछ भी हैं, अगर आपको अपनी लाइफ में आपका लवर मिल गया है तो उसके साथ भी बहुत संभल के रहें, बहुत ध्यान से चलें, चारों तरफ अपने देखें। आप एक नेचर लवर पर्सन हैं, तो नेचर लवर पर्सन थोड़े से फ्री स्पिरिट होते हैं, और अगर वो फ्री स्पिरिट होते हैं तो उनको बहुत ही ध्यान से रहना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई यू विल मीट एनीवन। ऑलराइट, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।